अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। डियर टीनेजर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन 14 की सीरीज़ में आपका इस्तकबाल और रोज़ाना नए नए उन्वान पर हम डिस्कशन करते हैं जो हमें कॉलेज और स्कूलों के टेक्स्ट बुक में और क्लासरूम में सीखने नहीं मिलता। लाइफ स्किल्स के मुताबिक हम बातचीत करते हैं इस सीरीज़ में, और किस तरह से कि इस्लामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को एजुकेशन के साथ मर्ज करते हुए आपकी तरबियत के लिए यह प्रोग्राम हमने बनाया है। अंदाज़े बातचीत हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से बातचीत का अंदाज़ लोगों के ऊपर, हमारे ताल्लुकात, हमारे कारोबार, हमारा बिज़नेस, हमारे रिलेशंस लोगों के साथ बनता है या बिगड़ता है। यहाँ तक कि हमारी आखिरत भी बनती है और बिगड़ती है। स्कूल में अक्सर ऐसा होता है या कॉलेज में, आप लोगों का तजुर्बा होगा, मेरा भी था, कि हम में से कुछ लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते बराबर, अपनी बात सामने वाले के सामने नहीं पेश कर पाते। हम पढ़ने में होशियार होते हैं, टीचर क्या पढ़ा रही है वो समझ में आ गया, लेकिन टीचर अगर क्लास में कुछ पूछती है तो हमसे बात नहीं हो पाती, या रिसेस में कोई दोस्त हमसे मिल जाता है, या कोई टीचर हमसे बात करती है, कभी प्रिंसिपल बुलाते हैं, तो हमें बात करने को डर लगता है। जहन में है क्या कहना चाहिए, लेकिन ज़बान पे नहीं आता है। ये कई स्टूडेंट्स की शिकायत है। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तकरीरी मुकाबला, एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स, मुनाजरा, डिबेट्स। कभी एनुअल डे होता है जिसमें स्टेज पे अक्सर स्कूल के बच्चे परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बेचारे समझते हैं कि जी हम तो शर्मीले हैं, हमसे नहीं होगा। एक किस्म का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इनके जहन में होता है। इसकी क्या वजह है और इससे बाहर कैसे निकले, आज हम इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ इंशाअल्लाह। सबसे पहली वजह यह है कि हम हमारी बात को पेश करने में नर्वस हो जाते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, टीचर को देखकर हम औ हो जाते हैं, डर जाते हैं, या कोई बड़े आदमी को देखकर हम डर जाते हैं, हमारे मुंह से बात नहीं निकलती है। ख़ास करके स्टूडेंट्स, जूनियर वर्कर्स, एग्जीक्यूटिव्स और नए नए सेल्समैन जो होते हैं, इनमें ये कॉम्प्लेक्स होता है कि किसी भी बड़े आदमी के साथ या दबदबे वाले शख्सियत के साथ जब बात करते हैं तो इनके मुंह से अल्फाज बराबर निकलते नहीं, ये थुतलाते हैं या डर जाते हैं या खामोश रहते हैं या आधी बात करते हैं या बराबर बोलते नहीं हैं। नतीजा ये होता है कि सामने वाला आपकी सलाहियत को अंडर एस्टिमेट करता है। उसे बेचारे को पता नहीं कि आप बहुत मेहनतू आदमी हैं, ईमानदार है, सलाहियत वाले हैं, लेकिन आपके बातचीत में दम नहीं था, तो वो गलत इंप्रेशन लेकर गया कि ही इज़ इनएफिशिएंट। कई लोग इसीलिए इंटरव्यू में फेल भी हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि क्लास में टीचर को सवाल पूछने से भी डरते हैं। उनको समझ में नहीं आता तो पूछना चाहिए ना, टीचर तो पूछती है किसी को कोई सवाल है, लेकिन सवाल पूछने से भी डरते हैं। उसकी वजह क्या है? नंबर 1, इनको एक डर रहता है कि टीचर क्या सोचेगी, क्लास के बच्चे क्या कहेंगे। यानी अगर मैंने ये सवाल पूछा या टीचर ने कोई सवाल पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया और गलत निकला, तो टीचर क्या सोचेगी मेरे बारे में, लोग क्या कहेंगे, क्लास में लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे। ये चीज़ जो रहती है हमारी बातचीत के ऊपर ताला मार देती है। हालांकि ये कभी सोचना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके दिल में एक बात है, आप पेश कर दीजिए, फाइन। नंबर 2, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। अभी इस तरह से कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है कि आप टीचर को पूछो, मैम ये सम्स मेरे समझ में नहीं आया, क्या आप फिर से सिखा सकते हो क्या? या आप कहो कि मैडम मुझे जल्दी जाना है घर पे, मेरी दादी बीमार है, क्या आज मैं हाफ डे ले सकता हूँ? इस तरह से बात करने को हम डरते हैं, हम घर से चिट्ठी लेकर आते हैं। कॉन्फिडेंस कैसे बनाएंगे? मैं अमेरिकन कॉरपोरेट ट्रेनर्स की किताबें पढ़ता था इसी टॉपिक के ऊपर। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दिलचस्प है। एक शख्स इसी ट्रेनर के पास आया, एलन वीस करके, एलन वीस।
अब इसके पास कहते हैं कि भाई मुझे नर्वस हूँ, मैं इतना अच्छा स्टूडेंट हूँ, लेकिन जब मैं जॉब या नौकरी के लिए कहीं जाता हूँ तो डर जाता हूँ, खास करके जब पगार की बात होती है कि आपको तनख्वाह कितनी चाहिए। ठीक है, एलन वेस्ट ने कहा एक काम करो, मैं सेठ हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ आपको तनख्वाह कितनी चाहिए, आप मेरे सामने देखकर कहो $10,000। वो तो है, $10,000 तो मेरी औकात नहीं है, मैं कैसे मांग सकता हूँ। कहा कि ठीक है, शीशे के सामने देखकर कहो कि मेरी सैलरी $10,000 होनी चाहिए। तो कहा कि ना ना ना, इतनी सैलरी के लायक नहीं हूँ मैं डर गया। तो एलन वेस्ट कहते हैं जब तुम अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकते हो, जब तुम खुद नहीं मानते हो कि तुम्हारी राय अपने बारे में ही मजबूत नहीं है, या कोई भी बात तुम पेश करते हो उस पर तुम्हारा अपना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सामने वाला कैसे कॉन्फिडेंस हासिल करेगा। तो सबसे पहले बातचीत में कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए आदमी अपने आप को पहले समझाए कि ये बात सही है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे आप फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए हैं, किसी ने क्रिकेट का डिस्कशन छेड़ दिया, या हिस्ट्री ज्योग्राफी का डिस्कशन छेड़ दिया, या कोई करियर या इंजीनियरिंग की कोई स्ट्रीम के ऊपर डिस्कशन छोड़ दिया कि चलो स्टार्ट हो गई बातचीत। अब आपको पूछा गया कि आपका क्या ख्याल है, तो आपको सोचना चाहिए पहले, जब बातचीत शुरू होती है उसी वक्त आपका सोचना शुरू हो जाना चाहिए कि मेरा स्टैंडिंग क्या है। आप तैयार हो जाएं कॉन्फिडेंटली कि इस चीज़ को मैं सही मानता हूँ, तब आप बोलेंगे तो लोग सही मानेंगे। पहले आपको खुद अपने आप को समझाना पड़ता है कि भी ये बात सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। एक और कमज़ोरी नज़र आती है लोगों में कि हम लोग कंफर्टेबली बात जब करते हैं लोगों के साथ, तो सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही कंफर्टेबल रहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा स्कूल में 2-3 दोस्त हैं खाली, बस मैं सिर्फ उन्हीं के साथ कंफर्टेबल हूँ, बाकी लोगों के साथ मेरी बातचीत भी नहीं होती है। लोगों को पता भी नहीं होता है कि मैं इनकी स्कूल में पढ़ता हूँ, सिवाय कि जब मुझे यूनिफॉर्म में देखते हैं। पहचानते ही नहीं हैं एक दूसरे को, क्योंकि मैं सिर्फ 2 या 4 आदमी से या दोस्तों से बात करता हूँ। सोसाइटी में भी सारे बच्चे मिलजुल कर खेलते हैं, लेकिन मैं कोने में बैठता हूँ, 1-2 आदमी से बात करता हूँ। जब आप बड़े होगे, अगर ये ट्रेड आपके अंदर रहा, जब आप बड़े होगे तो बॉस के साथ, बीवी के साथ, सास ससुर के साथ, पड़ोसी के साथ, अदालतों में जाना पड़ा, डॉक्टरों के पास जाना पड़ा, पुलिस वालों के साथ बात करनी पड़ी, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके पीछे पड़ेगा, आपको तरक्की से रोकते रहेगा। तो इसे दूर करने के लिए तन्हाई में आप प्रैक्टिस करो। कि मिसाल के तौर पर मैं स्टूडेंट हूँ, अब मैंने सोचा कि क्लास में, एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि क्लास में मैं बैठा हूँ, टीचर ने एक सम सिखाया जो मुझे नहीं आया, तो मैं हाथ ऊपर करूँगा, एक्सक्यूज़ मी मैडम, और मैं बोलूँगा। यानी बाकायदा जिस तरह से एक्टिंग करने वाले लोग प्रैक्टिस करते हैं, वैसे इब्तिदा में आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। एक्सक्यूज़ मी मैडम, स्माइल कीजिए। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस सम अगेन, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। बड़ा मेहरबानी आप इसे फिर से समझाएंगे क्या, मैं नहीं समझा। पोलाइट वर्ड्स, 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 4 बार बोलो, प्रैक्टिस करो। मैं नहीं मानता हूँ कि इंडिया की क्रिकेट की टीम शायद वर्ल्ड कप इस दफ़ा जीत सके। उसकी वजह है कि हमारे पास इस बार फास्ट बॉलर्स नहीं है, हमारे पास इस बार फास्ट बैटिंग करने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। इस तरह से आप माइंड ही माइंड में डिस्कस कीजिए। एक तो होता है जहन से डिस्कस करना, एक होता है कि आप अकेले में बैठकर आवाज़ से डिस्कस करो अपने साथ ही। इससे क्या होगा, ये सेंटेंसेस आपके जहन में फ्रेम होते जाएंगे। जिस तरह से आप मुझे देखते हो, मैं स्क्रीन पे कम देखता हूँ, आपके सामने ज़्यादा देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक आदत बना दी है कि मेरे जहन में ये सारे सेंटेंस फ्रेम होकर रह जाते हैं। इसमें मैं कई दफ़ा अकेला अकेला, तन्हा तन्हा, बगीचे में वॉक लेते लेते, समंदर के किनारे टहलते टहलते ऐसी बातें करता हूँ जो मैं आवाम में करूँ, तो मेरा जहन अडेप्ट हो जाता है। आप भी अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए इस तरह से प्रैक्टिस करो। रोज़ाना सिर्फ 10 या 15 मिनट काफ़ी हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बात पहले करते हैं और सोचते बाद में, ये भी एक कमज़ोरी है और अच्छे बातचीत के अंदाज में एक रुकावट है।
सोचते हैं बाद में, बोलते हैं पहले। किसी ने पूछा आपसे कि आप समझते हो कि इंडिया की टीम इस बार क्रिकेट कप जीत जाएगी? नहीं जीतेगी। आपने बोल दिया। अब बोलेगे, वो पूछेगा क्यों नहीं जीतेगी, तब आप सोच रहे हैं क्यों नहीं जीतेगी। आपको ये कहना चाहिए मैं सोच के बताऊंगा, मेरे इतना नॉलेज नहीं है, शायद जीत भी सकती है, शायद नहीं भी जीत सकती है। जीत सकती है तो क्यों जीत सकती है, नहीं जीत सकती है तो क्यों नहीं जीत सकती है। तो आप रिवर्स कर दीजिए, पहले सोचिए फिर बोलिए, पहले सोचिए फिर बोलिए। और ऐसे कई टॉपिक्स अपने जहन में तैयार रखिए। क्या लगता है इस बार बारिश बम्बई में बराबर आएगी कि नहीं आएगी? इस बार तूफ़ानी बारिश में क्या देखा आपने अपने मोहल्ले में? आप अपने आप को एक सवाल पूछिए और उसका जवाब दीजिए। 15 सेकंड का जवाब, 20 सेकंड का जवाब, ज़्यादा लंबा नहीं, तकरीर मत कीजिए। रोज़ाना 5-6 सवाल अपने आप को पूछते रहिए। आज के अखबार में आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्प खबर कौन सी लगी, तो आप देख लीजिए अखबार और अपने आप से बात कीजिए। यानी पागल की तरह नहीं, यानी यूँ समझ लीजिए कि आप प्रैक्टिस करते हैं। देखिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऑडियंस नहीं है लेकिन कैमरा है, लेकिन मैं कैमरे के सामने देखूंगा, मैं यहाँ देखूंगा, वहाँ देखूंगा, इस तरह से मैं बात करूँगा, गोया मैं ऑडियंस के साथ बात करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पागल हूँ, तो लोग कहेंगे मैं क्या पागल हो गया हूँ, इसलिए लोग इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप हत्ताचे आप शर्मीले मिजाज के हो, आपको शर्म आती है, कुछ लोग रहते हैं जो शर्माते हैं, तो शर्माना ये कोई नेगेटिव थिंक नहीं है। अक्सर लोग किसी को शर्माते हुए देखते तो समझते कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या कहते हैं कि तू तरक्की नहीं कर पाएगा। भाई साहब रहने दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो अपने भाई को डांट रहा था कि क्या शर्मिला शर्मिला रहता है, लोगों से बात भी नहीं करता है, अलूफ रहता है, अकेला रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, रुक जाइए, ठहरो, उसे टोको मत। अगर वो शर्मिला है तो अलहया मिनल ईमान, उसकी हया ईमान में से, यानी शर्मिलापन हया की निशानी है और हया ईमान में से है। तो शर्मिलापन होने से आपको बातचीत करने से रुकना नहीं है, बल्कि आपकी बातचीत में हया और मॉडेस्टी नज़र आएगी, तकब्बुर नज़र नहीं आएगा, बेशर्मी, वल्गैरिटी, एब्यूजिव लैंग्वेज नज़र नहीं आएगी, लेकिन अच्छी तरह से बात करेगी आप। फाइन, इंशाल्लाह। इसीलिए हमेशा अपने अल्फाज पर नज़र रखनी चाहिए। आम तौर पे लोग एक बड़ा गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आजकल, उर्दूदा भी इस्तेमाल करने लगे, शिट। शिट कुछ भी होता है, शिट। आपको पता है शिट किसको कहते हैं? पैखाने को, टॉयलेट को शिट कहते हैं। लेकिन बातचीत में कुछ भी हो गया शिट, कुछ भी हो गया शिट। यानी ये अंग्रेज़ों की अंधी नकल करते हैं, इनको पता भी नहीं है कि हम क्या बोलते हैं। हमारे ज़बान में लोगों की सुनी सुनी बातें आ जाती हैं, तकिया कलाम बन जाता है, और छोटी छोटी बातें में हम इस तरह से हरकतें करते हैं। कभी कभी कुफरानी बातें भी हो जाती हैं। बाप रे, अरे अल्लाह को पुकारने के बदले बाप को पुकारता है। या अल्लाह बोल, माज़ल्लाह, अल्लाह बचावे। बाप रे, बाप को पुकारेगो कि अल्लाह को पुकारोगे? अल्लाह को पुकारेगे ना। तो ये तकिया कलाम है। ये माहौल का असर हमारी ज़बान पे आ जाता है। हल्के अल्फाज होते हैं, चीप वर्ड्स होते हैं, इससे दूरी रखनी चाहिए। ये अगर आपकी ज़बान पे बार बार आते हैं तो आप कोशिश करो उसे रोको। कहीं ऐसा हो कि आप बन ठन के गए अच्छी महफिल में, अच्छे कपड़े पहन कर गए, बड़ी अच्छी महफिल है, आपकी बहुत इज्जत हो रही है, लेकिन आपने मुंह खोला और ऐसी कोई बात निकल गई, आपका कितना भी महंगा कोट होगा, कितनी भी महंगी गाड़ी से आप आए होगे, कितने ऊंचे ओहदे पर होगे आप, लेकिन आपके बात करने के अंदाज ने आपके मुंह से जो 4-5 चीज़ें निकल गई, उसके ज़रिए आपका सारा इम्प्रेशन ख़त्म हो गया। जैसे एक बड़ी इमारत को धमाके के साथ नीचे गिरा दिया जाता है। उसके बाद अपना इमेज फिर से दोबारा बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल नहीं बना सकते। उसके बाद लोग आपसे चिढ़ेंगे, लोग आपसे नफरत करेंगे, आपसे दूर रहेंगे, आपसे बोर हो जाएंगे कि यार कैसा आदमी है। यहाँ तक कि अगर नौकरी करते और बार बार इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो शायद आगे चलकर आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। सिर्फ कुछ अल्फाज होते हैं हमारे ज़बान पे, ज़्यादा नहीं होते ये सब, लेकिन वो अल्फाज ही इतने गंदे और हकीर होते हैं
कि हमारा इंप्रेशन ख़राब कर देते हैं, हमारे ताल्लुकात भी ख़राब कर डालते हैं। एक और चीज़ है नेगेटिव कन्वर्सेशन। नेगेटिव कन्वर्सेशन का डिस्कशन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव कन्वर्सेशन कहते हैं कि आदमी नैगिंग करता, अंग्रेज़ी में उसे नैगिंग कहा जाता है, कि लोग सिर्फ शिकायत वाली ही बातें करते हैं। आप किसी से मिले, क्या हाल कैसा है, अरे पढ़ पढ़ के थक गया, पोर्शन कंप्लीट नहीं होती है, टीचर डांटती है, मम्मी डैडी घर पे झगड़ा करते हैं। आप पूछे कि कैसा चल रहा है, आप कहोगे अरे मज़ा नहीं आता है पढ़ने में, बोरिंग है, लाइफ बोरिंग है। तो इस तरह से आप अल्लाह की जो नेमतें हैं, अल्लाह की जो ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में, उसको इग्नोर करते हो, टोटली इग्नोर करते हो, और उसके बदले में शिकायतें ढेर सारी आप लोगों के साथ करते हो। नतीजा ये होता है कि आपकी एक पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है कि आपके कन्वर्सेशन में नैगिंग यानी नेगेटिव बातें ज़्यादा होती हैं। चाय पिएगी, अगर क्या चाय पिए यार, मूड ख़राब है सवेरे से, तो आदमी सोचेगा इसको जब भी मिलते हैं ना ऐसी ही बात करता है। तो इस तरह की आदत अगर आप में है, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके सीनियर्स, आपके खास दोस्त अगर आपको बताए कि ये क्या जब देखो तब नेगेटिव बातें करते हो, रोना रोते हो, तो आप चौकन्ने हो जाए। वो आपका खैरख्वाह है, आपका हमदर्द है, इसलिए आपको बता रहा है, आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है, आपकी इस्लाह कर रहा है। तो आप फ़ौरन चौकन्ने हो जाइए और अपने आप को ऐसे नेगेटिव डिस्कशन से रोकिए। जब भी किसी महफ़िल में बैठते हैं, कितने सारे अच्छे टॉपिक्स हैं, अल्लाह की कितनी नेमतें आपके ऊपर है, फ़ज़ल आपके ऊपर है, जिसका तज़किरा आप कर सकते हो। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी की हालत में, अब उस हाल में गोश्त जिस्म के हड्डियों पे से नीचे गिर जाते हैं। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग कर दिया, गांव के बाहर भेज दिया, कोई मिलने नहीं जाता है। अगर कोई मिलने जाता भी, उनका भाई अगर मिलने आता, दूर से बात करता, सलाम अलैकुम भाई कैसे हो, ऐसी पोजीशन। फिर भी कोई पूछे कैसे हो, तो नहीं कहते थे ये देखो मैं नबी हूँ, फिर भी मेरा हाल क्या हो गया, अल्लाह से दुआ करो, ऐसा नहीं कहते थे। कहते अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ, देखो मेरी ज़बान अभी भी बग़ैर बीमारी की है, मेरा दिल अभी भी बग़ैर बीमारी का है, मैं अल्लाह को याद करता हूँ ज़बान से और दिल से। और फिर कहते थे इंशाअल्लाह मैं अच्छा हो जाऊँगा। कितनी पॉजिटिविटी है इनकी बात में। एक वो शख्स जो 17 साल से बीमार है, ऐसी बीमारी कि सब छोड़ के चले गए, सारा धन दौलत पैसा जागीर फार्म हाउस बीवी बच्चे सब चले गए, सिर्फ एक बीवी के साथ बैठे हैं खटिया लगाकर गांव के बाहर कचरे के कूड़े के बाजू में। लेकिन यहाँ भी उस ज़माने का ये नबी कितना पॉजिटिव बात करता है, कितनी अच्छी मिसाल है हमारे लिए। हमको ज़रा सी छींक आती है तो मम्मा ये क्या, अल्लाह क्यों मेरे साथ ऐसा करता है, ज़रा सा होता है नेगेटिव डिस्कशन शुरू, रोना धोना शुरू। तो अवॉइड सच नेगेटिव कन्वर्सेशन, इससे आप ही की मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आदमी जो सोचते रहता है ना, उसकी सेहत पे असर पड़ता है, उसमें पॉजिटिविटी नहीं आती। फिर कितनी भी नेमतें आएगी, वो हमेशा उसमें जो अल्लाह ने नहीं दिया है उसी की तरफ देखते रहेगा, उसी की तरफ देखते रहेगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी नसीहत की है कि अपने ऊपर वाले को मत देखो, अपने नीचे वाले को देखो। अरे वो 6 फीट का आदमी है, कितना हैंडसम है, क्या गोरा है, और ये देखो मैं अल्लाह ने मुझे कैसा बनाया है। अब देखो उसको, वो लूले लंगड़े को। अल्लाह ने तुमको लूला लंगड़ा नहीं बनाया, अल्लाह ने तुमको अंधा नहीं बनाया। अब इसको भी तो देखो कि अल्लाह ने तुमको किस चीज़ से बचाया है। तो ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। इस तरह की बातें ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप सपोज एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, कुछ क्या हो गया, फेल हो गया, अरे टीचर ख़राब है यार, अरे स्कूल ख़राब है यार, आप नेगेटिव बात मत करें। आप कहें हाँ हाँ भाई कोशिश की हमने पास होने की, इंशाल्लाह अगले साल फिर करेंगे मेहनत, दैट्स ऑल। क्यों मातम करने का, क्यों बार बार लोगों से जिक्र करने का, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ये आदत अच्छी आदत नहीं है, इट्स नॉट अ गुड कैरेक्टर। तो बातचीत के अंदाज पे से, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में ही कह दिया आपसे कि बातचीत के अंदाज पर से भी आदमी का कैरेक्टर परखा जाता है। लोग आपकी बातचीत को आपके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट समझते हैं, शीशा समझते हैं। इसमें आपकी परछाई नज़र आती है कि आप कैसे हैं।
तो जब भी कोई बात करे आप पॉजिटिव बात करें, एकदम फॉर्म में अल्हम्दुलिल्लाह। लोग ऑफिस में जाते हैं, इनको कहा जाता है कि एवरीबडी शुड कम वेल ड्रेस्ड, अच्छी तरह से, तो घर में बीवी के साथ भी झगड़ा हुआ होता है, चाय भी नहीं, नाश्ता भी नहीं मिला होता है, आते आते ट्रेन में धक्के खाता है, किसी को धक्का लग गया तो उसने गाली दे दी, फिर भी जब ऑफिस से पहुंचता है गुड मॉर्निंग एवरीबडी, एकदम हंसकर बात करता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि आदमी कितनी तकलीफ से गुजरा हुआ है। तो ये पॉजिटिविटी होती है। ज़िंदगी में तकलीफ तो आती रहेगी यार, और अभी तो आप स्टूडेंट हैं, आपको इतनी कौन सी तकलीफ है कि आप इतनी नेगेटिव बातें करोगे? क्रिकेटों के ऊपर झगड़े होते हैं, नेगेटिव बातें होती है, मुसलमानों के दुनिया के हालात पे क्या उस पर मातम होता है। कन्वर्सेशंस के अंदर पॉजिटिविटी लाओ। आप कुरान का अप्रोच देखो, कुरान इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेशन बिटवीन अल्लाह एंड यू। जब आप कुरान सुनते हो या कुरान पढ़ते हो तो अल्लाह ताला आपसे बात करता है, और अल्लाह की बातों में पॉजिटिविटी कितनी है। कितनी दफ़ा अल्लाह ने इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाती, जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, इनके लिए जन्नत है, इनके लिए इतने बाग है जिसके नीचे नदियाँ बहती होगी। अल्लाह ने कितनी सारी पॉजिटिव बातें की हैं। पूरे कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है फ़ज़्कुरू निअमतिल्लाहि, अल्लाह की नेमत को याद करो। देखो बनी इसराइल जो हमसे पहले की कौम थी ना, वो इस तरह की नेगेटिव बातें बहुत करती थी। एक शिकायत खोर कम्युनिटी थी बनी इसराइल। इनको अल्लाह ताला ने जन्नत का खाना देना शुरू कर दिया, यानी आसमान से जन्नत का खाना आता है, और वो भी खाना गर्म करने की ज़रूरत नहीं, बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं, बनो सलवा। फिर भी मूसा, अरे एक तरह का खाना, एक नेगेटिविटी आ गई है। नेगेटिविटी देखो कहाँ तक नेगेटिविटी ले जाती है। मूसा, हम तुम्हारी बात उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक कि हम अल्लाह को अपनी नज़रों से नहीं देखेंगे। देखिए छोटी छोटी नाशुक्री, छोटी छोटी नेगेटिविटी कितनी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक लेकर गई, पूरी कौम कुफ्र कर बैठी। मूसा अलैहिस्सलाम को परेशान कर दिया, अल्लाह ताला ने पूरा पहाड़ इन पर उल्टा कर दिया, बनी इसराइल पे पूरा पहाड़ उल्टा कर दिया कि भी दबा दूंगा सबको। फिर वार्निंग दी, खुजू, पकड़ के रखो जो तुमको दिया है, यानी तौरात के अंदर जो हमने हुक्म दिया है उसको पकड़ के रखो। मालूम पड़ा कि एक पूरी कौम बर्बाद हो सकती है, पूरी कम्युनिटी के अंदर एक नेगेटिव हैबिट आ सकती है बातचीत में। चुनांचे आप कोशिश करें कि हमारी कम्युनिटी के हाल ऐसे न हो। आज हम कितना मातम करते हैं, कितना डिस्कशन करते हैं, सीरिया, पैलेस्टाइन, कश्मीर, बर्मा। हम अल्लाह की दूसरी नेमतों को नहीं देखते हैं। हम अल्लाह से इस्तग़फ़ार भी कर लेंगे, वलो आमना अहलुल कुरान वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर अहले कुरा, शहर के लोग अगर ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह आसमान के दरवाजे खोल देता इनके रिज़्क़ के लिए। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा डिस्कशन होनी चाहिए टू कम आउट ऑफ द क्राइसिस। मातम करने से एक ही मैसेज बार बार सर्कुलेट होता है व्हाट्सएप पे, ऐसा हुआ, कौम के साथ ऐसा हुआ, अवेयरनेस के नाम पे। इससे नेगेटिविटी आती है कन्वर्सेशन में। 4 मुसलमान जमा होते हैं वही बात करते हैं, 4 दोस्त मिलते हैं वही बात करते हैं। तो कोशिश करें कि अपने बातचीत के अंदाज में नेगेटिविटी कम करें। कुरान के अप्रोच के ऊपर हम और डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड इन कन्वर्सेशंस, इंशाल्लाह अंदाज़े बातचीत में अगले एपिसोड में। दिन 14 के इस सीरीज़ में अब आपसे मैं रुखसत लेता हूं, अगले एपिसोड में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले फिर याद दिला दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करा लीजिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, इस एपिसोड को बनाने में हमारे एक दीनी भाई ने पूरा ताउन किया है। अल्लाह इसे उनके और उनकी पूरी फैमिली के लिए सदक़े जारिया बनाए, आमीन। आप भी ऐसे वीडियो या सीरीज को स्पॉन्सर करने के लिए कॉल करें 9588888826 पर। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें